श्री हरिवंश छवि में संत महात्माओं के दर्शन करिए, कृतार्थ होइए और भक्तों के चरित्र को सुनिए। कैसे संत सेवा से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, श्री हरिपाल जी के जीवन चरित्र को सुनकर आपको पता लगेगा। तो दर्शन करते रहिए, राधा नाम कहते रहिए और हरिपाल जी के जीवन चरित्र पर ध्यान से हमारी बात को सुनिए। श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। हरिपाल जी भगवान के अकिंचन भक्त थे। संत सेवा में हरिपाल जी की बहुत बड़ी प्रीति थी। प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं का पंगत हुआ करती थी। पंगत मतलब साधुओं को भोजन प्रसाद खिलाया जाता था। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया, तब आप बाजार से उधार ला ला के संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। थोड़े दिन में बाजार में जब हजारों रुपया का कर्ज हो गया, तो वहाँ से भी उधार अब मिलना बंद हो गया। पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि वे दिन भर साधु संतों की सेवा ही करते रहते हैं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हैं, फिर वापस पैसा कैसे करेंगे जो उधार हम दे देंगे। तो संत सेवा के लिए जब कहीं भी धन की व्यवस्था ना हो सकी, तो अत्यंत दुखी रहने लगे। ये सदैव यही सोचते थे कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे संत सेवा निर्बाध रूप से लगातार होती रहे। इसी क्रम में एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने से वैश्य की पुत्री की नींद टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोर घुसा है। वैश्य ने कहा, चिंता ना करो, हमारे गांव में ना कोई चोर है, ना कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल ही होंगे। वे संत सेवा के लिए कुछ ले जाने आए होंगे, इसलिए तुम चुपचाप सो जाओ। वहीं पिता पुत्र की इस वार्ता को जब हरिपाल जी ने सुना, तो उन्हें इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि वे एक भगवत भक्त यहाँ चोरी करने घुसे हुए हैं। उन्होंने सारा सामान वहीं छोड़ दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दिया जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इस बात का भय था कि कहीं गलती से किसी भक्त के यहाँ चोरी हो गई तो अपराध और बन जाएगा। परंतु साधु सेवा के लिए धन की व्यवस्था करनी थी, अतः उन्होंने जंगल में जाकर वेशभूषा मतलब तिलक माला कंठी आदि से परीक्षा कर अभक्तों को लूटना शुरू कर दिया। जो भक्त लोग तिलक धारण करते हैं उनको नहीं लूटा, जो बिना तिलक के हैं, बिना कंठी के, बिना माला के हैं, अभक्त लगते हैं, सामान्य हैं, उनको उन्होंने लूटना शुरू किया और उनसे उस धन से सेवा करने लगे। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली पहुंची। इन्होंने पत्नी से कहा, देवी आज हमारे बड़े भाग्य हैं, जो इतने संत घर पर आए हैं, तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी घर में तो एक दाना नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं। हरिपाल जी ने कहा, कहीं पास पड़ोस में ही कुछ मांग लाओ। पत्नी बोली, पास पड़ोस वाले कोई कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे देखकर ही लोग द्वार बंद कर लेते हैं। अब तो भगवान ही कोई इसका उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करें, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। पत्नी की बात सुनकर भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए, फिर बोले, ठीक है, तू जैसा कहती है वैसा ही करूँगा। फिर क्या था, भक्त दंपति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान की शरण ली और बोले, प्रभु बाहर संत मंडली खड़ी है, दीनानाथ अब लाज तुम्हारे ही हाथ में है। इधर अपने निष्कंचन और संत सेवी भक्त हरिपाल को चिंतित जान द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। भक्त की चिंता और भगवान की चिंता होती है और उनका निवारण करना ही उनका कार्य है। भगवान ने तुरंत सेठ का रूप धारण किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और चलने को तैयार हुए। तो रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आज अचानक कहाँ चल दिए, यह क्या बेस बना रखा है आपने। भगवान ने कहा, एक भक्त के घर जा रहा हूँ, पर तुमने टोक दिया, अब कुशल नहीं दिखती। रुक्मणी जी किंचित रोष व्यक्त करते हुए बोली, आपको तो जहाँ जाना है अकेले ही चल देते हैं, मुझे तो पूछते तक नहीं। आज मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं कि टोक दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आज तुम भी चलो।
बड़ी भारी भक्त है। आज खूब सज धज लो, देखो मैंने भी खूब सुंदर वस्त्र और मूल्यवान आभूषण धारण कर लिए हैं। भगवान का प्रोत्साहन पाकर रुक्मणी जी ने नख से सिर तक मणि रत्न जन आभूषण श्रृंगार कर लिया और चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान द्वारिकानाथ और रुक्मणी जी दोनों सेठ सेठानी बन के भक्त हरिपाल द्वार पर आए और उनसे कहा, भैया हमें अमुक अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ता है। जंगल, मेरे पास रत्न आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, सो हमें कोई पहुंचा दे तो उसे हम मजदूरी दे देंगे। भला अंधा क्या चाहे, दो आंखें। हरिपाल जी को तो मुंह मांगी मुराद ही मिल गई। उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे पर संत जन बैठे हैं और इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दीजिए तो मैं आपके साथ चल सकूं। तो भगवान तो तैयार बैठे ही थे। उन्होंने तुरंत रुपए दिए। हरिपाल जी ने रुपए देकर पत्नी से कहा, इन रुपयों से तुम संत को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूं। अब हरिपाल जी आगे आगे सेठ सिठानी बने, भगवान रुक्मणी जी पीछे पीछे चलने लगे। हरिपाल जी सोचते चले जा रहे थे कि सेठ के पास माल तो बहुत है, परंतु भक्त है कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना नहीं है। अतः ये बार बार पीछे मुड़कर सेठ सिठानी को देख लेते और वेश के आधार पर परीक्षा करते। इन्हें इन लोगों के शरीर पर ना कोई तिलक दिखाई दिया, ना माला कंठी दिखाई दी, ना कोई वैष्णव चिन्ह दिखाई दिया। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत और व्यापार वाणिज्यों की ही हो रही थी। हरिपाल जी के मन में यह बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अवैष्णव पक्के दुनियादारी वाले व्यक्ति हैं, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं है। यह विचार कर जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुंचे तो सेठ सेठानी के गर्दन पर भाला रख दिया और गरज कर बोले, तुम जो भी हो, तुम लोगों के पास है, जितना खजाना उसे निकाल के रख दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। भगवान कांपते हाथों से चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए, आखिर वे तो आ ही थे इसीलिए। इसके बाद उन्होंने रुक्मणी जी को भी संकेत किया, जल्दी से तुम भी सारे आभूषण उतार दो, नहीं तो अनावश्यक विपत्ति में पड़ जाओगी। रुक्मणी जी ने बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। जिनके डर से काल भी डरता है, वे सर्वशक्तिमान प्रभु इस मृत्यु मानव से क्यों डर रहे हैं। फिर प्रभु की इच्छा समझकर उन्होंने सारे आभूषण को उतार दिया। बस एक अंगुली में एक छल्ला भर रह गया, जो जल्दी से निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने देखा सेठानी की अंगुली में अभी एक छल्ला है और उससे भी संसेवा हो सकती है, तो बड़ी निष्ठुरतापूर्वक उंगली मरोड़ कर उसे भी निकाल ही लिया। अब तो रुक्मणी जी को बहुत क्रोध आया कि इस दुष्ट को इतने आभूषण दे दिए, फिर भी एक छल्ले के लिए मेरी उंगली मरोड़ दी। वे साप देने को उद्यत हो गई। भगवान उनके मनोभाव को जान गए और कहीं रुक्मणी जी साप न दे दें, तुरंत सोचकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भक्त हरिपाल को अपने वक्ष स्थल से चिपटा लिया। मानो प्रभु ने इस प्रकार रुक्मणी जी को यह बता दिया कि इसे श्राप न दें, अन्यथा इसका शाप भी मैं अपने ही ऊपर ले लूँगा। जब हरिपाल जी को यह पता चला कि जिन सेठ सिठानी को मैंने लूटा है वे तो मेरे परम आराध्य ही हैं, तो उनकी दशा विचित्र हो गई। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए प्रायश्चित करने लगे और सारा धन वापस करने लगे। तब भगवान ने कहा, भैया यह तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम्हारी संत सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो मेरे भक्तों के मुकुटमणि भक्तराज हो। तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और सारा धन ले जाकर संतों की सेवा करो। श्री हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि संतों को इस बात का पता लग जाएगा तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरी जग हसाई भी होगी कि इसने तो भगवान को ही लूट लिया। भगवान ने कहा, डरो मत, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, अतः मैं किसी से नहीं कहूँगा। इस प्रकार वार्तालाप और दर्शन देकर भगवान जाने को उद्यत हुए। हरिपाल ने कहा, प्रभु यदि आपने संत सेवा से संतुष्ट होकर मुझे दर्शन दिए हैं तो इसकी प्रेरणा तो मुझे मेरी पत्नी ने दी है, अतः कृपा करके उसे भी दर्शन दें।
भगवान भक्त हरिपाल के भाव को जानकर बहुत प्रसन्न हुए और घर जलकर दर्शन देने की स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, हरिपाल जी आनंद से नाच उठे। उन्होंने कंधे पर एक ओर भगवान को और एक ओर माता रुक्मणी जी को बैठाया और घर लाकर सिंहासन पर बैठाकर उनकी सेवा पूजा की। तत्पश्चात संतों का भंडारा, बेहद भंडारा, बड़ा भंडारा हुआ। हरिपाल जी की पत्नी जब संतों के लिए भोजन बनाने लगी तब रुक्मणी जी ने भी साग्रह उनमें हाथ बटाया, सेवा की। इस प्रकार हरिपाल जी जब परोसने लगे तो भगवान भी उनके साथ जुट गए। संतों ने भक्त और भगवान की जय जयकार की और आनंद पूर्वक भंडारा संपन्न हो गया। इस प्रकार श्री भगवान अपने भक्तों से उसी प्रकार स्नेह करते जैसे गौ माता, गाय अपनी बछड़ों से करती है। जैसे पेय पान करते समय वत्स स्तनों पर प्रहार करता है तो भी गौ माता उसे दूध देती हैं, वैसे ही भक्त द्वारा किया दिए गए कष्टों को न ध्यान में रखकर भगवान सिर्फ उसके भाव को ही देखते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।